पता नहीं है कि किसको क्या देना है। पहले फवाद चौधरी को डिसोन किया, इतना डिसोन, इतना ऑब्वियस डिसोन किया कि वो बंदा जो है वो डिस्ग्रंटल सा इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। शेर रशीद को गले मिले इमरान खान साहब और आप दीदा हो गए। शेर रशीद के सुनाए अल्फाज ये थे कि खान साहब मिल लें, पता नहीं फिर क्या, मतलब किस्मत का क्या पता होता। स्टेट बैंक की मदद हासिल की IMF ने अपनी मर्जी का रेट देने के लिए। नाजरीन, PTI, इमरान खान, बुशरा बीबी इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना है, बड़ी मुश्किलात में गिरे हुए हैं। और आज बुशरा बीबी ने चारसदा में एक मुख्तसर गुफ्तगू की और उसके बाद बहुत सी चीज़ें और भी क्लियर हो रही हैं। और कुछ जो चीज़ें हैं उनमें, कुछ बातों में कुछ गलत बयानी भी है, वो भी हमने पकड़ी है, वो आपको बताएंगे। और फिर ये कि हमारे मुल्क में IMF कर क्या रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहे हैं हमारे साथ ओवरऑल। तो ये 2-3 चीज़ों पे आप आज बात करते हैं। मुश्किलात की जहाँ तक बात है तो इतनी मुश्किलात हैं कि कोई किसी को नहीं पता कि किस सिमत चलना है। इवन इमरान खान को नहीं पता कि क्या सिमत इख्तियार करनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, और उसकी जो सबसे बड़ा जो हमें सबूत मिला है इस चीज़ का, वो कल की जो मुलाकात हुई है शेख रशीद की, फवाद चौधरी की, मुसर्रत चीमा की एंड अदर्स। मतलब ये कि पता नहीं है कि किसको क्या देना है। पहले फवाद चौधरी को डिसोन किया, इतना डिसोन, इतना ऑब्वियस डिसोन किया कि वो बंदा जो है वो डिस्ग्रंटल सा इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। गो के उसने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा लफ्ज़ों में। जाहिर है जितने बंदा हो, जितनी हिम्मत हो, उतना ही कर सकता है, तो किया, नो डाउट। वो उसकी बतौर वज़ीर हमें उससे शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन जब वो रहे हैं, लेकिन ये है कि वो पार्टी के साथ जिस तरह वो बयानियाँ बना के चलते हैं फवाद चौधरी साहब, और जिस तरह वो अग्रेसिव गुफ्तगू करते हैं और मुखालफीन को मोटे हाथ लेते हैं, यानी कि मोटे पो लेते हैं, यानी कि मतलब वो मुखालफीन को हिलने नहीं देते। मासवाए मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने ही उनको इसको काबू किया था। तो उस बंदे को इतनी जल्दी डिसोन कर दिया। और अब ये कल की खबर ये है कि अब उनको मिले हैं, गले लगा के मिले हैं, और शायद ये उनकी वापसी हो जाए पार्टी में और उनको कोई जिम्मेदारी मिल जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये है एक ये बात। और दूसरी बात कि शेर रशीद को मिले, शेर रशीद को गले मिले इमरान खान साहब और आप दीदा हो गए। शेर रशीद के सुनाए अल्फाज ये थे कि खान साहब मिल लें, पता नहीं फिर क्या, मतलब किस्मत का क्या पता होता है। तो मतलब ये तो खैर वो मुहावरतन भी लोग कह देते हैं, इसका मतलब कुछ और नहीं निकालना चाहिए। लेकिन वो जब मिले हैं ये फ़िक्रा बोल के, तो इसने इतना असरअंदाज किया है, हुआ है ये फ़िक्रा, ये जुमला इमरान खान पे कि वो आप दीदा हो गए, उनको गले उन्होंने भंच लिया उनको, और बड़ी देर तक वो एक दूसरे के गले लगे रहे और वो उनकी आप दीदा हुए और फिर उनकी गुफ्तगू भी हुई। तो इसके अलावा देखें कि जो डायरेक्शन लेस होना है, उसकी दूसरी बड़ी जो वो बड़ी एक अरसे से चली आ रही है, और वो चीज़ें जो हैं अब मज़ीद उसमें वक्त के साथ साथ साबित हो रही हैं कि सारे रहनुमा कह रहे हैं कि हमें इमरान खान ने ये कहा था कि आपने डी चौक नहीं जाना, आप डाइवर्ट कर जाएं। बुशरा बीबी आज भी उस पर कायम है, अभी चारसदा गई हैं और बकौल उनके कि 2 शहीदों के घर गई हैं, और 2 शहीदों को यहाँ से शुरू करते हैं कि 2 शहीदों को उन्होंने, के घर वालों को उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया। अच्छा, अब मैं इस शहीदों और इन लाशों के चक्कर में नहीं आया। आपने देखा होगा कि मैंने अपने व्लॉग में इस पे नहीं बहस की। अगर हुए, मैंने ये ज़रूर कहा कि जो अगर आप लाशें गिराते हैं तो लाशें जो है ना वो हिसाब मांगती हैं और लेती हैं, वो आज नहीं तो कल। लेकिन मैंने इस पे नहीं बहस की कि हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अब इस पे मतलब कभी तो ये कोई सवाल उठेगा ना, तो मतलब क्यों ना फिर सवाल उठाया जाए कि जब आपकी अपनी कमजोरियां हैं। जिस शहीद के घर आप गई हैं, एक जो है वो अभी तक सामने आए हैं, दूसरे का पता ही नहीं है। आपने कहा हम 2 के घर गए हैं, 1-1 करोड़ रुपया दिया है, तो एक का पता चला है को ताज हैं, तो ताज जो हैं वो शहीद हुए, उनकी बॉडी आई,
कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया किसी ने। भाई अगर वो इस्लामाबाद में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आपका एतराज़, आपका जो इसमें एक्सक्यूज़ है वो उसको अगर मान लिया जाए कि इस्लामाबाद वालों ने नहीं किया, तो 4 सदा तो खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ भी हॉस्पिटल होगा, वहाँ कोई और साथ कोई बड़े डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होगा, पेशावर का हॉस्पिटल होगा, क्यों उसकी कोई, अच्छा चले मैं घर वालों पे तो कोई इतराज़ नहीं है, घर वाले सादा हैं, उनको नहीं पता। ये जो पार्टी है इनको पता है कि एक शहीद आ गया या 2 शहीद आ गए तो उनका पोस्टमार्टम कराते। पोस्टमार्टम क्यों ज़रूरी था? पोस्टमार्टम इसलिए ज़रूरी है कि उससे एस्टेब्लिश होता है कि कौन सी गोली लगी है। मतलब सरकार की गोलियों का तो पता होता है कि सरकारी बंदूकों से जो गोलियां निकलती हैं, और जो प्राइवेट गोलियां होती हैं उनका भी पता होता है। तो वो फोरेंसिक जो है और जो पोस्टमार्टम है वो सब बता देता है। तो कोई उस पर किसी रहनुमा ने जाके अगर इतना ही आपको पता था और उसको मतलब आप मान रहे हैं कि उसको पंजाब पुलिस ये कहा है, वहाँ पे कुछ लोगों ने, उनके लाहिकीन ने, कि पंजाब पुलिस की गोलियां लगी, तो भाई पंजाब पुलिस की गोली तो साबित हो जाएगी। तो मैं फिर घर वालों की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो रहनुमा थे इस इलाके की जो तंजीम है या ये खैबर पख्तूनख्वा के जो रहनुमा हैं वो क्यों नहीं आए, उन्होंने वहाँ क्यों नहीं करवाया उनका पोस्टमार्टम? रिपोर्ट लेके सामने आते, जिस तरह ये फॉर्म 47 लेके सामने आते हैं, रिपोर्ट लेके सामने आते कि ये है जी रिपोर्ट, इसमें लिखा हुआ है ये सरकारी गन की जो गोली है वो लगी है। तो ठीक है कि किसी का नुकसान तो नुकसान है, जैसे भी हो गया, और उसकी आपने कंपनसेशन की। अब आपने वहाँ पे बुशरा बीबी ने वहाँ खड़े होकर ये दावा किया कि वो जब डी चौक में थी तो उनकी गाड़ी का किसी को नहीं पता था। ये बिल्कुल गलत बयानी है। रिपोर्टर्स को पता था, जो जिनसे हमारी बातें हुई हैं, कि ये इसमें बुशरा बीबी हैं। और फिर ये कि मैं वहाँ खड़ी रही डी चौक में, भाई डी चौक में आप नहीं गई, अगर गई भी हैं तो ऐसे जाके निकल के आप वापस आ गई हैं। और हमारे पास अभी एक फुटेज है जो कि ये जो कम्युनिटी गाइडेंस है उसके तहत हम लगा तो नहीं सकते, लेकिन उसकी कुछ तस्वीरें शेयर आपको अभी आप देखेंगे कि जो ये बीबी हैं ये एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में जा रही हैं, और ये उसी रात की उसी वक्त की बात है जब वो कहती हैं कि मैं फरार नहीं हुई वहां से। एक गाड़ी से उतरती हैं और दूसरी गाड़ी में जा रही हैं, साफ नजर आ रही हैं उसमें। और ये इलाका कौन सा है? G8, इस्लामाबाद का G8 सेक्टर, उसकी मार्केट के सामने ये सारा ये गाड़ी तब्दील हुई है। तो डी चौक तो वहां से कोई एटलीस्ट कोई 7-8 किलोमीटर दूर है, चलें 5 किलोमीटर तो दूर हो गई। तो मतलब ये कि इतनी दूर जाके ये बात हो रही है, और वहां से आप फिर दूसरी गाड़ी में जाती हैं, और वो गाड़ी जो है वो फिर मैंने पहले जैसे बताया था कि वहाँ से निकलते हुए वो कुछ लोगों को इवन नीचे आने लगे थे, कारकुन जो सामने खड़े हुए थे, और वो गंडापुर जो है वो बड़ी तेज़ी से उसको निकाल रहे थे कि उनको टाइम थोड़ा दिया गया था। और फिर वो शाला देता के रास्ते से मारगला को क्रॉस किया गया और मारगला क्रॉस करके वो हरीपुर पहुँचे। तो ये सारी गलत बयानी। और फिर उसमें एक ही जुमले में वो पठानों की गैरत की तारीफ भी कर रही हैं और कारकुनों पे एतराज भी कर रही हैं। इवन जो लोग वहां खड़े हैं, जो MNA हैं या जो भी उनके रहनुमा हैं, उनके साथ वो तकरार कर रही हैं कि नहीं नहीं, सब बहुत से गवाह हैं कि मैं उधर ही खड़ी थी और सब भाग गए मुझे छोड़ के। तो वो कह रहे थे कि नहीं हम तो उधर ही थे। तो इस पे तकरार हो रहा है, और उनको गिला है अपने कारकुनों को पर कि मैं खड़ी रही और आप भाग गए। कारकुनों को गिला है कि नहीं हम थे, हमने मतलब जो भी सख्तियां झेली हैं और आप भाग गए। तो ये इस वक्त जो है वो दोनों जो इस पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई है कि, और बुशरा बीबी पहली दफ़ा मंजर आम पर आई और उनकी जो गुफ्तगू के तजादात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और जो पार्टी का जो पूरी कारकर्दगी है कि मतलब कारसाज में बेनज़ीर आती हैं और वहाँ पे बम धमाका होता है, 180 से ज़ायद शहादतें होती हैं, एक एक शहीद की आइडेंटिफिकेशन हुई है, और एक एक शहीद के घर जाके पीपल्स पार्टी वालों ने जनाजा पढ़ा और उनकी तस्वीरें लगाई। आज भी आपको वहाँ पे वॉल नज़र आएगी लगी हुई, साबित किया उन्होंने। और जनरल मुशर्रफ का दौर है। तो भाई आप तो एक भी साबित नहीं कर पा रहे, साबित तो करें। मुझे इससे मतलब मैं इससे इनकारी नहीं हूं कि वो हुआ कि नहीं हुआ, ना मैं इस पर कोई बहस कर रहा हूं, तो साबित तो आपने करना है ना।
तो ये फेलियर है, और इस फेलियर के साथ ये इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं, और पता नहीं क्या क्या सिविल नाफरमानी और वो बायकाट। तो इस बायकाट का भी किसी वक्त जायज़ा लेंगे। मैं तो इसलिए नहीं अभी तक इस पर बोला कि चलें एक दफ़ा देखें तो सही कि होता क्या है, कितना कामयाब, कोई मूव चलती भी है कि नहीं चलती, तो वो देखते हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ इस्तेमाल कैसे होती हैं और कितनी हैं और कितनी उसके मुतबादल मौजूद हैं। जब मुतबादल नहीं होंगी तो वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो अब अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहें वो अपनी रकूम भेजने से उनको मना करेंगे सिविल नाफरमानी की तरफ, वो खुदा का खौफ कर लें। इस मुल्क के साथ क्या क्या करना है। इमरान खान जेल में है, बहुत से लोग जेल में रहे हैं, क्या हो गया? मतलब जेल से निकालने के लिए आप मुल्क की मतलब जड़ों को काट रहे हैं, कुछ समझ नहीं लगती। मतलब ये बात करने वालों को भी आज पता नहीं आजकल क्या कहा जाता है, और जो बात जो है वो बगावत की करे, और ये बगावत होती है अपने ही मुल्क में, अपने मुल्क के खिलाफ बगावत, कैसी बगावत। तो खैर अब हम आते हैं कि हमारे साथ दूसरा हाथ IMF कर रहा है, ये तो कर ही रहे हैं सारे लोग मिल के। IMF ने ये एक शर्त लगाई थी और ये अपना बड़ा असूली मौक़िफ़ सामने रखा था कि आप डॉलर को मुल्क के अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे, जो यानी कि उसकी कीमत जो मार्केट डिटरमिन करे, जो मार्केट तय करे वही रहेगी, और स्टेट बैंक जो है अपना रोल नहीं है उसमें प्ले करेगा। स्टेट बैंक जो है न्यूट्रल हो जाएगा और उसको फ्लोट करने दें। चलें जी, ये भी मान लिया। ये शर्त अमेरिका पे भी वैसे लागू नहीं होती। अमेरिका का बैंक जो है, मरकजी बैंक जो है वो करता है, लेकिन हम पे उन्होंने लागू किया, मान लिया जी। लेकिन अब क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि अगेन स्टेट बैंक की मदद हासिल की IMF ने अपनी मर्जी का रेट देने के लिए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट है, ये एक स्टडी आ गई है, एक जो इस करेंसी से मुतल्लिक एक अदारा है तोला एसोसिएट्स उनकी, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मार्केट के मुताबिक रेट होना चाहिए डॉलर का वो 211 रुपये कुछ है, 12 लगा ले, ये बनता है। और हमारे मुल्क में इस वक्त डॉलर है कितने का, 287-200 इसके अराउंड है, यानी कि 67 रुपये ज़्यादा है, 67-68 रुपये हम ज़्यादा डॉलर जो महंगा है मार्केट की रेट से ज़्यादा, यानी कि मार्केट जो उसका रेट डिटर्मिन करे, हम उसको अभी कंट्रोल नहीं कर रहे। इल्ज़ाम था ना कि सागडार कंट्रोल करता रहा, ये हुआ वो हुआ, अब उसको आज़ाद छोड़ा हुआ है। आज़ाद तो नहीं है वो। अब स्टेट बैंक जो है उसने पिछले 2 महीनों के अंदर 2 दफ़ा मार्केट से डॉलर खरीदा है, सिर्फ इसलिए कि ये रेट इसी जगह पे रहे जो जिस जगह पे IMF की रिक्वायरमेंट है। तो IMF की रिक्वायरमेंट तो असल में कुछ और थी, यानी कि बातें लिखी हुई कुछ और हैं और अमलन कुछ और है। आप जब आप वसूली मुज़ाकरात करते हैं तो आप वसूली बात करते हैं कि इसको मार्केट फोर्सेस में रहने दिया जाए, और जब आप करवाते हैं तो कुछ और करवाते हैं। तो ये IMF जो है वो कितना जुल्म हमारे साथ और करेगा, ये याद रखें कि ये जो 67 रुपये हैं ये मेरी और आपकी जो आमदन है उससे जाते हैं, और उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। आप हमारी महंगाई के बढ़ने की वजह है बहुत बड़ी डॉलर, और हमारी जो हम कर्ज पे करते हैं, जो मुल्क का जो कर्ज है जो रीपे करते हैं, वापस देते हैं, हम अदा करते हैं, वो हमारे टैक्सेस से और हमारी आमदन से जाता है, और वो भी ज़्यादा पैसे जा रहे हैं डॉलर महंगा होने की वजह से। यानी कि उतने पैसे 67 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, जो कि असूली तौर पे वो उतने कम तो होने चाहिए ना। अब तो हमने उनकी बात मान ली है, लेकिन वो अपनी बात मनवा के भी जोर ज़बरदस्ती कर रहा है IMF। तो ये इतना बड़ा जुल्म है कि हम ज़्यादा पैसे भी पे कर रहे हैं और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी है, और ओवरऑल जो हमारी जो इंडस्ट्री है उस पर भी इसका बहुत बड़ा दबाव है। तो ये जुल्म हो रहा है। तो ये इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बाकी अपडेट का।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।